हर हर महादेव। मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि, शनि की अपनी राशि, कर्म की राशि, अनुशासन की राशि और जिम्मेदारी की राशि मकर राशि। और जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करने वाली राशि मकर राशि। तो इसलिए मकर राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है जानते हैं? ये लोग शॉर्टकट पर विश्वास नहीं करते ज्यादा। ये जानते हैं कुछ मजबूरी हो गया तो शॉर्टकट अपना लेंगे, लेकिन स्वभाव से ये शॉर्टकट वाले तो नहीं हैं। ये जानते हैं कि बड़ी सफलता समय मांगती है, परिश्रम मांगती है, त्याग मांगती है। और यही कारण है कि शनि को मकर राशि में विशेष बल प्राप्त माना गया है। अपनी ही राशि का स्वामी है शनि। ठीक है जी। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में मकर राशि वालों के जीवन में दो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। पहला, 27 जुलाई से 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री होने जा रहे हैं और ये 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, अर्थात 137-38 दिन। और दूसरा, शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही मकर राशि पर चतुर्थ ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब प्रश्न ये है, क्या यह समय कठिन होगा आपके लिए? क्या घर परिवार प्रभावित होंगे? क्या करियर पर असर पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अभी से कोई तैयारी की जा सकती है जिससे बचा जा सकते, सुरक्षा कवच पहना जा सकता है? आज हम इन सभी बातों को शास्त्रीय दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मकर राशि के हैं तो आपका कर्तव्य है कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिखने का। ठीक है जी। और यदि आप ग्रहों के पीछे छिपे शास्त्रीय कारण समझना चाहते हैं, कारण के साथ साथ में फलादेश जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होने वाला है नियमित रूप से, तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों के बीच में खूब शेयर कीजिए, है ना? इसलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले वर्तमान स्थिति को समझिए। इस समय शनि मीन राशि में स्थित है, जो कि आपकी राशि से तृतीयस्थ है। ठीक है जी। तृतीयस्थ शनि खराब तो होता नहीं है, लेकिन मकर राशि से मीन राशि तीसरा, बहुत अच्छा पराक्रम का भाव है ये प्रयास का भाव है, ये संचार का भाव है, ये कौशल का भाव है, ये मार्केटिंग का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है, स्वयं के प्रयासों से प्राप्त सफलता का भाव है। इसलिए पिछले समय में आपने अनुभव किया भी होगा और बहुत बेहतर तरीके से जो है, अब आगे कुछ अलग होने वाला है। आपने अनुभव किया होगा कि भाग्य से कम और परिश्रम से अधिक आपको चीजें करनी पड़ी हैं। भाग्य से कम मिला, परिश्रम अधिक हुई। मीन में है, लेकिन अब शनि वक्री होने जा रहे हैं। यहीं से नया अध्याय शुरू होता है, प्रारंभ होता है। वक्री शनि का वास्तविक अर्थ यह है कि 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री होंगे और 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। और वक्री शनि वक्रिणस्तु महावीर्याः, शास्त्र ने कहा है वक्री ग्रह अत्यंत बलवान हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं। अगर पाप ग्रह वक्री हुआ तो पाप फल तीव्र हो जाता है। अब ऐसे में तो शनि तो पापी है, तो क्या होगा, प्रश्न तो उठता है जेहन में। ठीक। अब दूसरी, अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हो, शुभ फल में तीव्रता होती है। अब ये वक्री सुन करके, क्योंकि शनि तो पापी है, डर लगता है, डर जाते हैं लोग। लेकिन वक्री शनि का अर्थ केवल कष्ट नहीं है। वक्री शनि का अर्थ है पुराने विषयों की समीक्षा। और वैसे भी आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी तो राशि के स्वामी हो गए शनि, और राशि के स्वामी कैसे पापी हो जाएंगे? वो तो सब कुछ आपको देंगे। तो आपके लिए तो कम से कम शनि पापी नहीं है। अब वक्री जब होंगे तो अधूरे कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, पुराने जिम्मेदारियों की वापसी होगी और जीवन के जो लंबित मामले हैं उनका समाधान होगा। मकर राशि वालों के लिए इसका अर्थ क्या है? यदि आपने कोई महत्वपूर्ण निर्णय टाल रखा है तो वो फिर सामने आ जाएगा। यदि कोई दस्तावेज आपने अधूरा छोड़ा है, उसे पूरा करना पड़ेगा। अब नहीं करवाएगा, शनि वक्री जैसे ही हो जाएंगे 137 दिन के लिए ये करवाएंगे। यदि कोई पारिवारिक विषय वर्षों से लंबित है तो उस पर निर्णय लेना पड़ेगा। यदि कोई आर्थिक योजना अधूरी है तो उसे व्यवस्थित करना पड़ेगा।
यानी वक्री शनि आपको भविष्य से पहले अतीत का हिसाब पूरा करने को कहेगा। आप तैयार रहिए। और सबसे बड़ा परिवर्तन कैसे होगा? जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, ध्यान रखिए। जैसे ही यहाँ आएंगे ना, ये शनि आएंगे तो शनि यहाँ नीच के हो जाएंगे। शनि नीच के हो जाएंगे। राशेष होकर के, धनेश होकर के नीचस्थ होना। शनि नीचस्थ शनि सीधा आपके करियर के भाव को, प्रतिष्ठा के भाव को, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के भाव को देखना, और आपको स्वयं को भी देखना, और यहाँ से आपके ऋण रोग व्याधि शत्रु को देखना। क्या कहेगा, क्या इशारा कर रहा है? और शनि की ढैया शुरू हो गई, लीजिए उसमें। तो क्या करेगा? चतुर्थ ढैया हो जाएगी आपकी राशि से, चतुर्थ ढैया। अब यहां एक बात समझिए, बहुत लोग अष्टम ढैया से डरते हैं, लेकिन चतुर्थ ढैया भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि इसका संबंध सीधे किससे होता है? आपके सुख से, मानसिक सुख से, घर से, माता से, वाहन से, आपकी भूमि से। इस सबसे इसका सीधा नाता होता है। इसलिए चतुर्थ भाव को समझना जरूरी है। चतुर्थ भाव दर्शाता है घर का वातावरण, चतुर्थ भाव दर्शाता है परिवार का सुख, चतुर्थ भाव दर्शाता है माता का स्वास्थ्य और माता के साथ रिश्ते, आपका वाहन, संपत्ति, मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतोष। जब शनि यहां आता है तो इन विषयों की परीक्षा शुरू हो जाएगी, शुरू कर देगा लेना। शनि करता ही परीक्षा ही लेता है, ध्यान रखिएगा। टाल मटोल नहीं करना है, बस इतना, वो सही रास्ते पर डायरेक्शन सही रखना है। तो यहां जब इतना कुछ होगा तो क्या फल मिल सकता है? पहला प्रभाव मानसिक दबाव। चतुर्थ ढैया का सबसे सबसे पहला प्रभाव मन पर पड़ेगा। कई बार व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, उसका पैसा है, उसके पास नौकरी अच्छी है, उसका मान सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन मन अशांत है। मन अशांत है, ये मन अशांत करेगा यहाँ। इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। दूसरा प्रभाव घर और संपत्ति को लेकर के, घर बदलने के योग बन सकते हैं। जैसे ढैया शुरू हो जाएगी तो घर बदलने के योग बन सकते हैं। संपत्ति से जुड़े निर्णय सामने आ सकते हैं। पुराने भूमि विवाद सक्रिय हो सकते हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने या फिर बेचने की योजना बना रहे हैं तो उसे सोच समझ करके करना होगा आपको। तीसरा जो प्रभाव पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है आपके लिए। यदि माता वृद्धा है तो उनकी नियमित जांच करानी चाहिए। चौथा प्रभाव वाहन पर, वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी आवश्यक होगी, जल्दबाजी से बचना होगा आपको, ध्यान रखिए। लेकिन क्या सब कुछ नकारात्मक ही होगा? आप तो सोच रहे होंगे कि भाई आचार्य जी आपने तो बहुत कुछ नेगेटिव बातें बोल दी, पॉजिटिव होगा नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि शनि के ढैया साढ़े साथी कहते ही डर जाना। नहीं, शनि केवल कष्ट नहीं देता, शनि मजबूत भी बनाता है। यदि आपने जीवन को अनुशासित रखा तो यही चतुर्थ शनि क्या देगा आपको? स्थायी संपत्ति देगा, दीर्घकालिक सुरक्षा देगा। कुछ भी कहिए, राशि का स्वामी है ना, ऐसे कैसे जाएगा? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। उसी तर्ज पर ये शनि कुछ भी हो जाए, आपको मानसिक परिपक्वता देगा। ये यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अभी सामान्य मकर राशि की बात कर रहा हूं आदरणीय दर्शकों। आपकी महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, षडबल में ग्रह कैसे हैं, कुंडली कैसी है, कितनी मजबूत है कुंडली, ये सब कुछ तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर स्क्रीन में चल रहा होगा, 2 नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का एक मंच तैयार हुआ है और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए और वहां पर कॉल और चैट के माध्यम से वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर से सीधे बात कर लीजिए। और ऑफर भी चल रहा है, 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए और आप 51 रुपए हम आपको देंगे और आराम से बात कीजिए। फ्री के चक्कर में मत रहना। कोई भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर आपको फ्री में कुछ नहीं बताने वाला है, क्योंकि उसने तपस्या की होती है उस विद्या को हासिल करने के लिए। इसलिए फ्री में जितने भी आप खुद आत्मा पर हृदय पर हाथ रख कर कहिए, फ्री के चक्कर में आप कितने चक्कर लगाए होंगे, समाधान निकला क्या? नहीं ना।
एक बार यहाँ ट्राई करके देखिए आप, ठीक है? चलिए, अभी से कौन-सी तैयारी ज़रूरी है आपके लिए? अब इस विषय पर आते हैं। पहली तैयारी, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। दूसरी तैयारी, संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ व्यवस्थित रखिए। तीसरी तैयारी, मानसिक स्वास्थ्य और नींद को प्राथमिकता दीजिए। चौथी तैयारी, वाहन चलाते समय सावधानी रखिए और पाँचवीं तैयारी, घर-परिवार के विवादों को लंबा मत खींचिए। और अगर मानकर चलिए, प्रिय दर्शकों, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना तो मुझसे बात कर पा रहे हैं, ना तो एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, तो एक काम करिए, उपाय तो कर लीजिए, उपाय तो करना ज़रूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करना है और आप में से ज़्यादातर लोग करते हैं, उसको करते रहिए। खासकर अब चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, लाल आसन पर बैठिए, लाल वस्त्र पहनिए, शुरू कर दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ करना। दूसरी बात, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। शनैश्चराय बोलना है, शनिश्चराय नहीं बोलना है। ज़्यादातर जो है ना, शनिश्चराय बोल देते हैं, तो वो नहीं बोलना, ठीक है जी? और श्रमिकों को, वृद्धों को, जरूरतमंद की सहायता करनी है। माता-पिता का सम्मान कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखिए। क्योंकि शनि का सबसे बड़ा उपाय कर्म है। कर्म ही प्रधान है शनि के लिए, ध्यान रखिए। आप बुद्धि से लगा करके कर्म कीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आपके भाग्येश कौन है? भाग्योदय हो जाएगा आपका। बुद्धि लगा करके, बस शारीरिक मेहनत केवल नहीं करनी है। यहां से आपके भाग्येश बुध है। अब मकर राशि वालों के लिए निष्कर्ष बोलता हूं मैं, निष्कर्ष ये है कि वक्री शनि और आने वाली चतुर्थ ढैया आपको डराने नहीं आई है, तैयार करने के लिए आ रही है। यह समय घर परिवार मानसिक संतुलन और जीवन की नींव को मजबूत करने का समय है। आपके करियर को मजबूत करने का समय है, अपने आप को मजबूत करने का समय है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय है, ऋण रोग इत्यादि को दूर करने का समय है। इसके लिए आपको स्वयं एफर्ट करना पड़ेगा। जो अभी से तैयारी करेंगे आप, शनि के ढैया से बच निकलेंगे। वो अपने आने वाले वर्षों को अधिक संतुलित ढंग से संभाल पाएंगे आप। इसलिए, और भगवान के शरणों में भी तो जाइए ना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हाँ, आपने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, लाइक किया, शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर दीजिए, नहीं किया तो अभी तक। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।